हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके में जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज 176 पर दिए गए हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिक्यूली इनटू वाटर। कोई लाइट की रे है वो एयर में ट्रेवल कर रही है और वो एयर में ट्रेवल करते वक्त वाटर में एंटर कर जाती है। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें बताना है कि जो लाइट की रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। जैसे ये इधर क्या है, एयर है, इधर वाटर है, ये वाटर दिखाया गया है और ये इस पर एक नॉर्मल डाला गया, नॉर्मल है। तो ये रे ऑफ लाइट है, ये एयर में ट्रेवल कर रही है और एयर में ट्रेवल करते हुए ये वाटर में एंटर कर जाती है। तो हमें बताना है कि ये लाइट की रे नॉर्मल की तरफ ऐसे बाइंड होगी या इससे दूर की तरफ जाएगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर है कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। जो लाइट रे है वो कहाँ पर आएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। ये जो नॉर्मल है ये इस पर 90 डिग्री के एंगल पर डाला गया, ना कि उससे दूर की तरफ जाएगी। ऐसा इस क्यों है, क्योंकि जब भी जो लाइट की रे है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। क्योंकि जो वाटर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर से, तो जो लाइट की रे है वो एयर से वाटर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। एयर क्या है हमारा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जो लाइट की रे है वो ऑप्टिकली डेंसर में चली गई, ऑप्टिकली डेंसर में चली गई तो जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर गई। यही हमारा इसमें आंसर दिया गया है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट गेट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, क्योंकि वाटर एयर के मुकाबले ऑप्टिकली डेंसर है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो लाइट की रेट एयर से वाटर में जा रही है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लाइट की रे है कोई, वो एयर से ग्लास में चली गई और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया गया है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो हमें बताना है ग्लास में लाइट की स्पीड क्या होगी, और जो इसमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है वैक्यूम में या फिर एयर में। वैक्यूम और एयर दोनों में ही सेम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई, ये एयर है, ये हमारा ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया 1.5, ये इसका एन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, v कितनी होगी। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, वैक्यूम या एयर, और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो हमारे पास क्या क्या है, क्वांटिटी n है हमारे पास 1.5 जिसमें हमें निकालना है उसके लिए रखेंगे, और हमारे पास c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v हमें निकालना है, v यानी ग्लास में उसकी जो स्पीड है वो हमें निकालनी है। तो n हम रख देंगे 1.5, c हम रख देंगे 3 × 10⁸, और v हम निकालना है। तो v कितना आ जाएगा, v इधर चला गया तो 1.5 इधर आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। यहां से हमने क्या किया, ये हटा के एक जीरो बढ़ा ली, तो 15 टू से काट लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है कि जो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको केरोसिन दिया गया है, टर्पेंटाइन दिया गया है और वाटर दिया गया है। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो इन तीनों में से केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में से जो लाइट है वो किस में सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो हमें पता है वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 और टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी बाय वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहाँ से अगर हम निकालें एन सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जो एन है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ऐसे ना लिखें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v इक्वल टू सी बाय एन। तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, इसलिए हम ये हमने लगाया क्योंकि c तो हमेशा कांस्टेंट है होता है, ना ये घटता है ना बढ़ता है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो v की वैल्यू कम होगी, और n की वैल्यू कम होगी तो v की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसमें n की वैल्यू किस में कम है, 1.33, वाटर की वैल्यू सबसे कम है। तो n की वैल्यू कम है तो वाटर में जो वेलोसिटी होगी, लाइट की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वाटर में वेलोसिटी स्पीड की सबसे ज़्यादा होगी, फास्टेस्ट होगी। टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो टर्पेंटाइन में जो वेलोसिटी होगी इस लाइट की वो सबसे कम होगी इन तीनों में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है, सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो इससे अगर हम रिलेशन निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना है 2.42 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ से v निकाले तो v इक्वल टू सी बाय 2.42। तो जो वेलोसिटी आ रही है डायमंड में वो 2.4 से डिवाइड कर रहे हैं जब हम c को, तब आ रही है। तो वेलोसिटी क्या होगी, c के मुकाबले कम होगी। तो इससे हमें पता चला जो वेलोसिटी है डायमंड में, स्पीड लाइट की जो वेलोसिटी है, लाइट की स्पीड है डायमंड में, वो कितने फैक्टर से घट रही है, 2.42 के फैक्टर से घट रही है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड मारते हैं तो वो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो वो उस फैक्टर से घट जाती है। जैसे इसमें क्या दिया गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इससे हमें पता लगता है कि जो स्पीड लाइट की स्पीड है डायमंड में विल रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू स्पीड इन एयर। तो वो 2.42 के फैक्टर से घट जाएगी अगर हम उसकी तुलना करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के मुकाबले। हमें से क्या पता चला कि जो लाइट की स्पीड है डायमंड में वो एयर के मुकाबले 2.42 के जो फैक्टर है उससे घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये सिंपल हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। आप अपनी बुक में देख सकते हैं टेबल 10.3, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो टेबल 10.3 से हमें उस मीडियम को का पता लगाना है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, और उस मीडियम का भी हमें बताना है जिसकी सबसे लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो हम ये किस आधार पर बताएंगे ये भी देख लेते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होती है।
यानी कोई मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जैसे ए मीडियम विच हैज़ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। जिस मीडियम की सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा, तो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे कम होगी। तो हमने टेबल 10.3 में पाया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो 2.42 है, सबसे ज़्यादा है उस टेबल में जो दिए गए हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1.0003, उस टेबल में ये सबसे कम है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी? डायमंड की होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा है। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।